अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको समझा दूं। जहां मैंने रेड लाइन लगाई होती है ऊपर, तो साथ रेड कलर में ही डे का हाई लिखा होता है। इस तरह से मैंने नीचे अगर रेड लाइन लगाई होती है और साथ ही लिखा होता है डे का लो। ये हमारे पास ऊपर डे भी मेंशन होता है, तो ये उस डे का हाई और लो हम जो है यहाँ पे लगा के बैठे होते हैं। उसके बाद ब्लू कलर की अगर आपको कहीं लाइन नजर आ रही है, तो साथ ब्लू कलर में ही मैंने लिखा हुआ है वीक का हाई, और इस तरह से कहीं ब्लू लाइन आपको नीचे नजर आ रही है तो साथ ही लिखा हुआ है वीक का लो। तो ये प्रीवियस वीक जो गुजरा होता है उस वीक का हाई और लो होता है। प्रीवियस वीक कौन सा? मंडे से लेकर फ्राइडे वाले दिन तक जो वीक पूरा होता है, ये उस वीक का जो है हाई और लो होता है। फिर मंडे वाले दिन हम नया वीक स्टार्ट होता है और वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीक का हाई और लो भी हमें पता होना चाहिए जी। और अगर आपको कहीं पे ग्रीन लाइन नजर आ रही होती है, तो ये ग्रीन लाइन ज्यादातर मैं डे के हाई और डे के जो लो की रेड लाइन होती है उसके सेंटर में लगाता हूं। आपको भी सेंटर में लगानी चाहिए। ये उस डे का पिवट पॉइंट होता है जी। तो ये हम लगाने के बाद नेक्स्ट डे जो हमारे पास होता है वहां आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे फ्राइडे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन यूएस डॉलर ने हाई लगाया था, वो हाई भी हमने यहाँ मेंशन किया होगा। यहाँ पे आपको वैल्यू भी नजर आ रही है 104.349। और उस दिन मार्केट ने यहाँ पे लो भी लगाया था। लो थोड़ा सेट कर लेते हैं, कहां तक लगाया था जी, ये मार्केट का लो था। लो की वैल्यू यहाँ इस साइड पे आपको नजर आ रही है 103.68। और यही लो के पास ही हमारे पास प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ है। प्रीवियस वीक कौन सा? ये फ्राइडे वाला। फ्राइडे आखिरी दिन था, यक्कम नवंबर थी। और ये वीक जो है मंडे से शुरू हुआ था, ये उसका हाई और लो था। इस हाई और लो को लेके ही हमने नेक्स्ट वीक जो मंडे 4 नवंबर से शुरू हो रहा था उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी थी। तो आइए चलते हैं। अगर इन चीजों की आपको समझ लग गई है तो वो यूएस डॉलर की प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं जी। ये समझाना जरूरी था, क्योंकि ये समझ नहीं होगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो फ्राइडे वाले दिन का हमने हाई भी मार्क किया हुआ था, फ्राइडे वाले दिन का लो भी मार्क किया हुआ था। और ये फ्राइडे जो हमारे पास था, ये वीक का आखिरी दिन था। इस वीक का हमने लो भी मार्क किया हुआ है और इस वीक का हमने यहाँ पे हाई भी मार्क किया हुआ था। ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी मंडे 4 नवंबर 2011 से। फ्राइडे का हाई और लो हमने जैसे आपके सामने मार्क किया हुआ था। तो मार्केट ने ओपनिंग ली थी प्रीवियस डे के पिवट से नीचे। ये ग्रीन लाइन पिवट की पॉइंट मैं पहले बता गया हूं, इससे नीचे ओपनिंग ली थी। मार्केट जब भी पिवट पॉइंट से नीचे ओपन होती है तो शॉर्ट ही आती है। मार्केट शॉर्ट आई, कहां तक आई? प्रीवियस डे का लो हमने यहाँ रेड लाइन लगाई हुई थी और यहीं पे प्रीवियस वीक का लो भी पड़ा हुआ था, यहां तक मार्केट आई। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, थोड़ा सा ऊपर गई। प्रीवियस वीक का हाई बहुत बड़ी बात होती है, या लो बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसको ब्रेक कर दे तो मार्केट फिर ब्रेक करती जाती है, उसी डायरेक्शन में चलती जाती है। ये चीजें आपको पता है और आप बार बार देखते भी हैं मेरे एनालिसिस के अंदर जी। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक भी किया, ब्रेक किया। और एक जबरदस्त यहाँ पे आपको 1 आवर की कैंडल आ रही नजर आ रही है, बेरिश कैंडल। लेकिन इसके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाती है। हाँ, इसके बाद अगर इनगल्फिंग होती तो हम जो है यहाँ से सेल करते। तो फिर जो है एक बुलिश कैंडल बन जाती है और मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट देती है। इस एरिया में हमें फेक ब्रेकआउट देती है और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाती है पिवट पॉइंट के पास। और यहाँ पे मंडे वाले डे की ट्रेडिंग का जो है वो खत्म हो जाता है, डे एंड हो जाता है। नेक्स्ट डे जो आगे आता है वो डे था हमारे पास जी ट्यूसडे। ट्यूसडे को ट्रेडिंग कैसे करनी थी, उसके लिए हमने प्रीवियस डे जो हमारे पास मंडे था उसका हाई और लो हमने मार्क कर लेना है और कर लेना था जी। मंडे वाले दिन ट्रेडिंग का हमारे पास ये हाई था, आपको पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे। इस जगह पे मार्केट ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो मार्केट जी यहाँ तक लो आई थी जी, यहाँ तक मार्केट लो आई थी। तो ये मंडे का हाई और लो था। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई। इस जगह से ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ प्रीवियस डे जो हमारे पास मंडे था उसका हाई हमने यहाँ मार्क किया हुआ था, हाई भी पड़ा हुआ था और यहाँ नीचे लो ये भी मार्क किया हुआ है जी। उसका हाई के पास गई और उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैंडल ब्रेक करने में नाकाम रही। फिर मार्केट ने वापसी का रास्ता लिया और प्रीवियस डे का पीवर ग्रीन लाइन पड़ी हुई है, वीक का लो भी पड़ा हुआ, यहाँ थोड़ी देर मार्केट ने स्टे किया जी। स्टे करने के बाद मार्केट ने इसको एक जबरदस्त बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ ये वाली रिजेक्शन कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट डाउन चली आई जी। ये डाउन क्यों चली आई? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को भी ब्रेक किया यहाँ पे जी। वीक का लो जब ब्रेक हुआ, साथ ही डे का लो पड़ा हुआ था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जैसे मैंने कहा, मार्केट वीक के लो को ब्रेक करे या हाई को ब्रेक करे तो फिर लाजमी उस डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा सा और बहुत ज्यादा भी जा सकती है। मार्केट यहां से डाउन आई। डाउन आने के बाद अपने उस डे का मार्केट ने लो लगाया, वैल्यू थी 103.37 जी।
तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारे पास यहाँ स्टार्ट होना था वो था हमारे पास वेंसडे, बुध का दिन। वैसे ट्यूसडे वाले दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार भी था, इलेक्शन का प्रेशर भी था, इसलिए यूएस डॉलर जो है वो डाउन ट्रेंड में रहा। जी, नेक्स्ट था हमारे पास 6 नवंबर। 6 नवंबर को रिजल्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त लीड कर रहे थे, जिसके नतीजे में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। लेकिन वेंसडे जाने से पहले हम पहले ट्यूसडे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, और ये हमने किया भी। ट्यूसडे वाले दिन का हमारे पास जो हाई था डॉलर का वो हमारे पास 103.95, यहाँ साइड पे आपको रीडिंग नजर आ रही है। इस तरह से ट्यूसडे वाले का लो हमारे पास प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके जो लगाया था, डॉटर लाइन ऑलरेडी आपको नजर आ रही थी और वैल्यू यहाँ नजर आ रही है 103.37। पिवट पॉइंट इस डे का फिर प्रीवियस वीक के लो के आसपास ही यहीं कहीं पे था, दरमियान में अगर रखें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग इस तरह से ली। ये ओपनिंग प्रीवियस डे ट्यूसडे के पिवट पॉइंट से भी ऊपर थी और वीक का हाई जो ब्लू लाइन नजर आ रही है उससे भी ऊपर थी। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को यहाँ ब्रेक किया, नजर आ रहा है प्रीवियस डे का हाई ये ब्रेक हुआ पड़ा, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, फिर एक कैंडल ने उसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जबरदस्त तरीके से ऊपर गई। इस तरीके से ऊपर गई कि प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ था, ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, इसको भी एक जबरदस्त बुलिश कैंडल ने यहां से ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद यहां से रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गई और हायर हाई लगाती गई, और बुध वाले दिन का वेंसडे का मार्केट ने हाई लगा दिया। ये डॉटर लाइन जा रही है, वैल्यू थी 105.44। जी, वजह क्या थी? वजह यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीड कर रहे थे और जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे थे। जी, ये थी हमारे पास वेंसडे की ट्रेडिंग। वेंसडे को मार्केट ने हाई लगाने के बाद रिट्रेस किया और यहाँ पे वेंसडे का बुध वाले दिन की ट्रेडिंग का एंड हुआ। जी, थर्सडे को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने क्या किया, और करना भी ऐसे चाहिए, हमने बुध वाले दिन का जो लो और हाई था वो मार्क कर लिया। जी, जैसे कि हम करते हैं। जी, वेंसडे का हाई हमारे पास ये वाला था 105.4 के करीब, और वेंसडे का जो लो लगाया था मार्केट ने यहाँ पे था, इस जगह पे, यहाँ से जहां से मार्केट ओपन हुई थी। पिवट पॉइंट इनका सेंटर ले लेते हैं। जी, ये था तकरीबन हमारे पास वेंसडे का पिवट पॉइंट। फिर हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मार्केट ओपन हुई यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ने जिस वीक के हाई को ब्रेक किया था उसके पास यहाँ पे आई, और प्रीवियस डे का पिवट भी यहाँ पे मौजूद था, ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इनको नीचे ब्रेक किया। नीचे ब्रेक करने के बाद दोबारा जो है वीक के हाई और पिवट को दोबारा रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से सेल लाया। ब्रेक करने के बाद आपको पता है रिटेस्ट लाजमी होता है, और रिटेस्ट के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में ब्रेक डाउन या ब्रेक अप किया होता है मार्केट ने। जी, थर्सडे वाले दिन मार्केट यहाँ आके जो है थोड़ा सा जो है वो रेंज बाउंड रही और यहाँ आके थर्सडे वाले दिन की ट्रेडिंग दी एंड हुई। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी दिन वीक का फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए हमने क्या किया, हमने थर्सडे का जो है हाई मार्क कर लिया। थर्सडे का हमारे पास जो हाई था मार्केट का, जी ये रेड लाइन हमारे पास नजर आ रही है, इसको हमने यहाँ पे थर्सडे वाले दिन तकरीबन ये हमें हाई नजर आ रहा है, ये वाली कैंडल, यहाँ ये वाली कैंडल हाई नजर आ रही है। और थर्सडे वाले दिन का जो हमारे पास लो बना, जी डे लो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास थर्सडे वाले दिन का लो था। जी, पिवट पॉइंट सेंटर में कर लेते हैं, ये रहा हमारे पास पिवट पॉइंट। देखें इस वीक की ट्रेडिंग में वीक का हाई और वीक का लो प्रीवियस वीक का, वो बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम दिया उन्होंने, और यहां से हमें अच्छी ट्रेड्स भी मिली। जी, तो फ्राइडे वाले दिन ट्रेड करने के लिए हमने थर्सडे का हाई और लो मार्क कर लिया। इसके साथ साथ हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज का भी सहारा लिया था। मार्केट यहां से ओपन हुई, ये ओपनिंग जो है प्रीवियस डे के लो के पास थी, मार्केट यहां से सीधी ऊपर गई, पिवट पॉइंट के पास पिन रिजेक्शन बनाई, डाउन आने की कोशिश की, और फिर मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को फिर ऊपर ब्रेक किया और पिवट को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ये जबरदस्त हैमर कैंडल नजर आ रही है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई और फ्राइडे वाले दिन का हाई लगा दिया। ये हाई प्रीवियस डे के हाई के पास था, ये प्रीवियस डे का हाई आपको नजर आ रहा है उसके पास था, और फ्राइडे वाले दिन यहाँ ट्रेडिंग एंड हो गई। तो देखें जहां जहां मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को हाई को ब्रेक किया या वीक के लो या हाई को ब्रेक किया, लाजमी तौर पर मार्केट उस डायरेक्शन में जरूर गई और रीटेस्ट भी हुआ। आप इस वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा चेक कर सकते हैं, जहां जहां पे मार्केट ने वीक के डे के हाई को लो को ब्रेक किया वहां पे लाजमी रीटेस्ट पे सेल और बाय जरूर आया उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में मार्केट ने वीक या डे के हाई या लो को ब्रेक किया था। ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त काम करती है। इसके साथ अगर हम 250 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, और हमने दी, हमने की, हमने प्रॉफिट अर्न किया। यूएस डॉलर के पास के बाद जाते हैं हम फ्रेंड्स गोल्ड पे, XAU USDT, उसके प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग चेक करते हैं
कैसे रही, ताकि आपको अंदाजा हो सके आपने कहाँ से गलतियां कहीं, उसको सीखना जरूर है, समझना जरूर है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का फ्राइडे वाले दिन का है हमारे पास यकम नवंबर का ये था, लो हमारे पास ये था, पिवट पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है, रीडिंग्स यहाँ सामने आपको नजर आ रही हैं कौन कौन सी थी। तो मार्केट ने मंडे वाले दिन जो यहाँ पे ट्रेडिंग की, वो मंडे वाले दिन ट्रेडिंग हमारे पास प्रीवियस जो वीक का फ्राइडे था उसको लेकर हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी थी, और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया उसको भी चेक कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई, प्रीवियस डे के लो के पास जो है, फ्राइडे के लो के पास यहाँ ओपन हुई, जबरदस्त एक बुलिश कैंडल बनी। बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट ने पिवट पॉइंट के पास जाने की कोशिश की, रिजेक्शन ली, फिर दोबारा डे के लो से सपोर्ट ली, फिर जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी, और फिर मार्केट बिल आखिर पिवट पॉइंट तक गई, पिवट पॉइंट से फिर रिजेक्शन ली, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ अपने डे का एंड किया। मतलब मंडे वाले दिन मार्केट प्रीवियस डे के पिवट और प्रीवियस डे के लो के दरमियान में ही चक्कर काटती रही। तो हमने नेक्स्ट ट्यूसडे था, ट्यूसडे वाले दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने मंडे का हाई भी मेंशन कर लिया जी, मंडे का हाई भी मार्क कर लिया, नजर आ रहा है आपको, ये मंडे का हाई हमने मार्क कर लिया, वैल्यू यहाँ साइड पे आपको नजर आ जाती है, देख लिया करें। मंडे का जो लो था प्रीवियस डे का लो ही रहा, प्रीवियस डे के लो के पास ही मार्केट आई, लो को ब्रेक नहीं कर सकी, और पिवट पॉइंट हम ये ग्रीन लाइन यहां तकरीबन सेंटर में कर लेते हैं। रीडिंग आपके पास आ रही 2740 जी। मंडे वाले दिन मार्केट ने जो ट्रेडिंग की थी उसका हाई और लो और पिवट पॉइंट मार्क करने के बाद हम चले गए जी ट्यूसडे की ट्रेडिंग देखने के लिए। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने यहां से ओपनिंग दी, ये ओपनिंग प्रीवियस डे के पिवट से डाउन थी। आप जानते हैं मार्केट जब पिवट से डाउन हो तो डाउन ही रहती है, मार्केट डाउन आई, प्रीवियस डे के लो की रेड लाइन मैं आपको बता चुका हूं, ये रेड लाइन क्यों लगाता हूं, साथ रेड कलर में लिखा होता है, क्यों लिखता हूं। तो मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जी हाँ, ब्रेक करने के बाद मार्केट आई नीली लाइन के पास जो कि प्रीवियस वीक का लो था जी। प्रीवियस वीक कौन सा, जो इस मंडे से पहले गुजरा था, यकम नवंबर से पहले वीक गुजरा था, ये उसका लो था। मार्केट आई, इसको सलामी दी, पिन पॉइंट रिजेक्शन ली यहां से, और उसके बाद मार्केट यहां से जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के साथ ऊपर गई। जिस प्रीवियस डे के लो को, रेड लाइन को नीचे ब्रेक किया, उसको ऊपर ब्रेक किया जी, पिवट पॉइंट को ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद इसको यहां से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर निकली, और प्रीवियस डे के हाई को, मंडे के हाई को यहां से ब्रेक करने की कोशिश की, वैल्यू थी 2748, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। यहां एक पिन रिजेक्शन कैंडल दी, आपको पता है पिन रिजेक्शन कैंडल अगर डे के हाई के पास बने, पिवट पॉइंट के पास बने, डे के लो के पास बने, वीक के लो के पास बने, वीक के हाई के पास बने रिजेक्शन कैंडल, तो मार्केट लाजमी रिजेक्शन लेती है जी। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन आई, जबरदस्त डाउन आई, आपको डाउनफॉल नजर आ रहा है, यहां से जबरदस्त डाउन आई, और प्रीवियस डे के लो के पास दोबारा आई, लो से फिर मार्केट यहां से थोड़ी ऊपर उठी, और यहां ट्यूसडे वाले दिन का एंड हो गया जी। फ्रेंड्स, कैसे जबरदस्त मार्केट फॉलो करती है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जी। तो हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन की जो ट्रेडिंग रही उसका हाई और लो मार्क करने के बाद हम चले गए वेंसडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ट्यूसडे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन का हाई हमारे पास ये था, ट्यूसडे वाले दिन का लो, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को तोड़ा था और वीक के लो के पास आई थी, लिहाजा अपनी रेड लाइन को हम यहाँ इसके पास कर लेते हैं। पिवट पॉइंट ये ग्रीन लाइन हमारे पास यहाँ सेंटर में रहेगी। तो लो ट्यूसडे का हाई, सॉरी लो ये, और पिवट पॉइंट ये मार्क करने के बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने चले गए। किस डे की, डे था हमारे पास जी वेंसडे, बुध वाला दिन था जी। बुध वाला दिन यहाँ इधर सेट कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे इसका हाई था, हाई की लाइन है, ये हमारे पास लो की लाइन है, और पास ही हमारे पास वीक के लो की लाइन भी जा रही है। यहाँ दो लाइनें हैं, अगर आगे पीछे कर लें तो दो लाइनें हैं, एक वीक वाली एक डे वाली जी। वेंसडे, बुध को हमारे पास था रिजल्ट डे, यूएस इलेक्शन, डॉलर ऊपर जा रहा था, मैंने वादे तौर पर कहा था गोल्ड नीचे आएगा। गोल्ड ने यहां से ओपनिंग की, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं हुआ, तो उसने पिवट के पास आया, पिवट से थोड़ी सी रिजेक्शन ली, इसको फिर ऊपर ब्रेक किया, लेकिन यहां से जबरदस्त डाउनफॉल इस तरह से आया, पिवट ब्रेक हुआ, प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ, और मार्केट यहां तक चली आई जी। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, मार्केट यहां तक चली आई। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें या सब्र से काम लें, ये 1 आवर की कैंडल है, इस बेरिश कैंडल ने, इस बेरिश कैंडल ने पिवट को भी ब्रेक किया, डे के लो को भी ब्रेक किया, वीक के लो को भी ब्रेक किया, और उसके बाद आपने करना था इंतजार, जो कि करवाया गया हमारी तरफ से, रीटेस्ट हुआ और हमने यहां से सेल किया। हमेशा ब्रेक
आउट होने के बाद रीटेस्ट से बाय या सेल करें, अक्लमंद ट्रेडर की यही निशानी है। हमने यहां से सेल करवाया, जबरदस्त प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट की वीडियो भी शेयर की। क्यों? क्योंकि मार्केट का प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ था। जब वीक का लो, वीक का हाई, डे का लो, डे का हाई ब्रेक हो तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देती है और डॉलर ऊपर जा रहा था। ये दूसरा इंडिकेटर था। फिर हमारे पास जो है वो 250 मूविंग एवरेज का सहारा भी था। सिग्नल दिया, जबरदस्त प्रॉफिट मिला और मार्केट यहां तक आई। उस दिन का लो था, वेंसडे का लो लगाया और यहां मार्केट ने अपने डे का एंड किया। जी, जुमेरात के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने वेंसडे को मार्केट ने जो ट्रेडिंग की थी उसका हाई और लो मार्क कर लिया। हाई और लो कैसे मार्क किया? ये रेड लाइन हमने यहां लगा दी। ये उस दिन का हमारे पास लो था, वैल्यू आपके पास यहां नजर आ रही है 2652। उसका हाई प्रीवियस डे का हाई था, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी थी, तो ये हमारे पास वही हाई रहेगा यहाँ पे। सॉरी, इसी जगह पे रहेगा, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये हाई था हमारे पास। ग्रीन लाइन को हमने सेंटर में सेट करना है, जहां सेंटर बन रहा हो, तकरीबन यहां सेंटर बन रहा है। जी, तो मार्केट कुछ इस तरह से जबरदस्त मूवमेंट मिला था हमें वेंसडे वाले दिन। हमने बनाई थी थर्सडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। थर्सडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने जो है वेंसडे की ट्रेडिंग के ऊपर बनाई। वेंसडे वाले दिन हमारे पास जो ट्रेडिंग हुई थी आपके सामने है। थर्सडे वाले दिन मार्केट ने प्रीवियस डे के लो के पास से यहाँ से अपने आप को ओपन किया। ओपन करने के बाद मार्केट ने डे के लो को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। और उसके बाद थर्सडे का लो लगाने के बाद मार्केट मुसलसल यहाँ से जो है वो बुलिश ही रही। वजह क्या थी? इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके थे, सारा कुछ स्टेबल हो चुका था। अब मार्केट ने दोबारा जो है अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना था, उसको कंटिन्यू किया। पिवट पॉइंट के पास आपको थोड़ी सी रिजेक्शन नजर आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन मिली पिवट पॉइंट के पास, थोड़ी सी मार्केट नीचे भी आई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पिवट पॉइंट को क्रॉस करके थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन की ट्रेडिंग एंड हुई। नेक्स्ट डे था हमारे पास वीक का आखिरी डे, फ्राइडे। क्योंकि मार्केट पूरा अपना जो है वो सफर मुकम्मल कर चुकी थी, फ्राइडे वाले दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए हमने थर्सडे का हाई और लो मार्क कर लिया। थर्सडे का लो हमारे पास ये था। जी, और इस तरह से थर्सडे का हमारे पास हाई अगर मेंशन करें तो ये हमारे पास मेंशन था। रीडिंग आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, इस साइड पे रीडिंग्स आप यहां से नोट कर लिया करें। पिवट पॉइंट, इस ग्रीन लाइन को हम यहाँ सेंटर में रखेंगे, तो ये हमारे पास थर्सडे का पिवट पॉइंट था। मार्केट की ओपनिंग देख लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो ओपन हुई वो थर्सडे के हाई के पास थी। यहाँ हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन एक जबरदस्त हैमर कैंडल बनी, रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल कहाँ बन रही है? डे के हाई के पास। मार्केट का डाउन आना बनता ही है, मार्केट यहाँ से डाउन आई और फिर यहाँ हमारे पास प्रीवियस डे का पिवट पड़ा था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर वापस पिवट के पास आई, मतलब कि रेंज बाउंड रही सारा दिन मार्केट और यहाँ आके फ्राइडे के दिन की ट्रेडिंग का एंड हुआ। जी फ्रेंड्स, ये था हमारे पास गोल्ड का वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्रूड ऑयल की प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग देखते हैं। हमने यहाँ पे प्रीवियस वीक जो फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन की हमने हाई और लो मार्क किया हुआ था। लो और मार्क और पिवट पॉइंट आपके सामने है। हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी थी मंडे के लिए। जी, मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए चेक कर लेते हैं मंडे मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया और कहां से हम एंट्री या एग्जिट ले सकते थे। मंडे वाले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई और ये गैप अप ओपनिंग प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे जो प्रीवियस वीक का लास्ट डे था इससे ऊपर थी। फ्रेंड, बार बार कह रहा हूं, मार्केट जब भी पिवट पॉइंट से ऊपर हो तो बाय करने का सोचते हैं, पिवट पॉइंट से नीचे हो तो सेल करने का सोचते हैं। वही हुआ, मार्केट पिवट पॉइंट से ओपन हुई और एक जबरदस्त ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया पिवट पॉइंट को और जबरदस्त बुलिश ट्रेंड आया। ये बुलिश ट्रेंड इस तरह से था कि मार्केट ने प्रीवियस डे फ्राइडे के हाई को और प्रीवियस वीक के हाई को भी यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस आई, लेकिन आपने बुलिश ट्रेंड में ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और करवाया भी हमने सिग्नल देके। मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद दोबारा मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में आई और फिर दोबारा से प्रीवियस डे और वीक के हाई को ब्रेक किया और यहाँ मंडे वाले दिन की ट्रेडिंग खत्म हुई। जी, ट्यूसडे वाले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने मंडे वाले दिन जो मार्केट का बिहेवियर था लो और हाई उसको यहाँ से हमने मार्क किया। जी, मंडे वाले दिन का लो हमारे पास ये वाला था, पिवट पॉइंट के पास ही था। पिवट पॉइंट को पहले ऊपर कर लेते हैं। जी, ये मंडे वाले दिन का हमारे पास लो था। मंडे वाले दिन का हाई जो कि वीक से ऊपर था, इसको ऊपर मेंशन कर लेते हैं, ये ऊपर था। राइट साइड पे आपको रीडिंग्स नजर आ रही हैं, तो वो नोट करते जाया करें साथ साथ। पिवट पॉइंट यहाँ सेंटर में रहेगा हमारे पास। जी, मंडे की हमने हाई लो और पिवट मार्क करने के बाद ट्यूसडे वाले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुई, इस जगह से। जी, यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस वीक का हाई की लाइन ब्लू पड़ी हुई उसको सपोर्ट बनाया। यहाँ पे फिर हमारे पास ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल बनी, आपको नजर आ रही, ग्रीन टाइप कैंडल, रिजेक्शन कैंडल जिसको बोलते हैं। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट के बाद फिर देखें जबरदस्त बुलिश ट्रेंड आया, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे पिछले दिन वीक के हाई को ऊपर ब्रेक किया था। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बता रहा हूं, जब वीक का, डे का
हाई लो ब्रेक हो तो मार्केट उस डायरेक्शन में अच्छा खासा मोमेंटम हासिल करती है। रीटेस्ट चेक करें और उसके बाद मार्केट जबरदस्त बुलिश गई और इस तरह से बुलिश की प्रीवियस डे के हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये बुलिश कैंडल चेक करें, सॉरी बेरिश कैंडल चेक करें, रीटेस्ट हुआ जी और मार्केट ने ट्यूसडे वाले दिन का हाई लगा दिया जी। तो नेक्स्ट डे था हमारे पास वेंसडे। वेंसडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने ट्यूसडे का हाई और लो मार्क करना है जी। ट्यूसडे का हाई हमने जो मार्केट ने लगाया था वो मार्क कर लिया। इस तरह से ट्यूसडे का हमने यहाँ से लो मार्क कर लिया। ये लो था, ये वाला आपको दिखा देता हूँ। ये वो जो हमारे पास ड्रैगन टाइप डोजी टाइप कैंडल बनी थी, ये वो उसका लो था और ये मार्केट ने हाई लगाया था। अब पिवट पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं। ये ग्रीन लाइन सेंटर में हमने यहाँ पे लगा ली और ये हमारे पास था ट्यूसडे वाले दिन का पिवट पॉइंट जी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मार्केट को जी। नेक्स्ट ट्यूसडे के बाद आता है वेंसडे। वेंसडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ से ट्रेडिंग करनी थी, ट्रेडिंग लेनी थी। वेंसडे वाले दिन मार्केट की ओपनिंग चेक कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से ओपन हुई वेंसडे वाले दिन। ये ओपनिंग प्रीवियस डे का पिवट जो ग्रीन लाइन हमें नजर आ रही है इसके पास थी, लेकिन इसके डाउन थी, इससे नीचे थी। मार्केट कोई भी कैंडल जो है पिवट पॉइंट से ऊपर ब्रेक देने में नाकाम रही और ये आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल भी यहाँ पे नजर आ रही है। इसका मतलब है मार्केट ने अब यहाँ से डाउन ही आना था और डाउन ही आई। पिवट पॉइंट से नीचे मार्केट डाउन आती है। मार्केट यहां से जबरदस्त डाउन आई। इस तरह से डाउन आई किसने? प्रीवियस वीक के हाई को, ब्लू लाइन को, जिसको पहले ऊपर ब्रेक किया था, आज इसने इसको नीचे डाउन ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक करने के साथ साथ यहां पे पड़ा था प्रीवियस डे का लो, उसको भी ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट और डाउन आई और इतनी जबरदस्त जो है यहाँ पे ये डाउन आई और ये जबरदस्त जो है ड्रैगन फ्लाई टाइप हमारे पास कैंडल बनी। मार्केट नीचे आने की वजह क्या थी? पिवट पॉइंट से नीचे मार्केट का रहना। पिवट पॉइंट से नीचे रही, ये काफी बार हो रहा है। हमने गोल्ड के अंदर भी देखा, हमने यूएस डॉलर के अंदर भी देखा और अब क्रूड ऑयल के अंदर भी देख रहे हैं। मार्केट जब भी पिवट पॉइंट से नीचे आती है, जब भी वीक को ब्रेक करती है, जब भी डे के लो को ब्रेक करती है, तो मार्केट अच्छा खासा जो है मोमेंटम हासिल करती है। खैर, मार्केट ने यहां से जो है बुलिश ट्रेंड को दोबारा जो है वो कंटिन्यू किया और फिर दोबारा रिजेक्शन ली। कहां से? डे के लो को ब्रेक किया था, वीक के हाई को ब्रेक किया था और फिर दोबारा मार्केट और ज्यादा डाउन आई। ये वही बात दोबारा दोबारा कहता हूं, मार्केट जब भी ब्रेक करती है रीटेस्ट करने जरूर आती है। तो आप जो है वो तसल्ली रखा करें रीटेस्ट के बाद, सॉरी ब्रेक के बाद। ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, जब भी हम देखेंगे ब्रेक होगा रीटेस्ट लाजमी होगा। आपने एंट्री कहां लेनी है? रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। यहां जबरदस्त सेल आएगा या जबरदस्त बाय जाएगा जी। उसके बाद मार्केट ने उस डे का लो लगा दिया जी, क्योंकि प्रीवियस डे का लो तो पहली ब्रेक कर चुकी थी, प्रीवियस वीक के हाई को पहली ब्रेक कर चुकी थी। अब मार्केट ने अपना नया लो लगाना था, तो मार्केट ने लो लगाया। वजह क्या थी? वजह वही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, गोल्ड ने भी नीचे आना था और ये फंडामेंटल पे नजर रखा करें, और क्रूड ऑयल ने भी डाउन ही आना था। तो वेंसडे की ट्रेडिंग गुजर गई। थर्सडे की ट्रेडिंग बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने जी वेंसडे का हाई मार्क कर लिया। वेंसडे का हाई हमारे पास ये वाला था जी, ये वेंसडे का हाई था। वेंसडे का लो मार्क कर लिया, ये हमारे पास वेंसडे का लो रहा। और इसी तरह से वेंसडे का पिवट पॉइंट हमने यहाँ से मार्क कर लिया। वेंसडे का पिवट पॉइंट, सॉरी ये ग्रीन लाइन, मैं वो ब्लू को जो लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको मैंने लॉक किया हुआ क्योंकि वो वीक वाली लाइन है, उसको तो हमने छेड़ना ही, उसको लॉक कर लिया करें जी। ये हमारे पास क्या था? वेंसडे की ट्रेडिंग जी। चेक करते हैं थर्सडे वाले दिन मार्केट ने क्या करना है और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, ताकि आपको अपनी गलतियां जो है वो सुधारने का मौका मिले। थर्सडे वाले दिन मार्केट प्रीवियस डे के पीवट से ऊपर, यहां से ओपनिंग ली, इस जगह से पीवट से ऊपर थी तो ऊपर ही गई। उसके बाद मार्केट यहां, अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो यहां पे हमारे पास 200 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन थी। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेके यहां सिग्नल था हमारा और कंफर्मेशन थी 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था और उसके बाद मार्केट ने डाउन ही आना था। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट डाउन आई और प्रीवियस वीक का हाई ब्लू लाइन और प्रीवियस डे का पीवट, इसको यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहां से अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया और दोबारा जो है उस डे के, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक करने में नाकाम रही और साथ साथ ब्रेक करने में भी नाकाम रही प्रीवियस डे के हाई को और एक जबरदस्त इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं, वो देगी। शूटिंग स्टार के बाद तो मार्केट आती ही डाउन है और ये शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बना है। प्रीवियस डे के हाई यहाँ पे बना था, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आई, यहाँ थर्सडे का एंड हो गया क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ शूटिंग स्टार बना था, रिजेक्शन मिली थी, तो अगले दिन भी मार्केट ने डाउन ही आना था। तो नेक्स्ट था आखिरी दिन फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने थर्सडे का हाई और लो मार्क कर लिया था। ये हमारे पास था थर्सडे का हाई जी, डॉटर लाइन वैसे लगी हुई, आप रेड लाइन यहाँ पे लगा दें, थर्सडे का हाई, और ये था हमारे पास थर्सडे का लो, ये वाला पिवट पॉइंट। यहाँ पे ग्रीन लाइन हमने बनाई हुई है, पिवट पॉइंट यहाँ पे जी, ये हमारे पास था पिवट पॉइंट
जी, थर्सडे वाले दिन की हाई और लो मार्क करने के बाद फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहां से ओपन हुई, ये ओपनिंग पिवट पॉइंट से ऊपर थी, लेकिन मार्केट पिवट पॉइंट के पास आई, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कोई खास इनगल्फिंग ना बन सकी। मार्केट ने पिवट पॉइंट को यहां से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वीक के हाई को ब्रेक किया। जी, वीक का हाई ब्रेक हुआ है, नजर रखनी है। वीक का हाई ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद जबरदस्त सेल। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ आती होगी। हमारे सिग्नल इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर होते हैं और फर्दर हम एक दो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जिससे और भी कंफर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास बीटीसी। बीटीसी के लिए प्रीवियस वीक का एनालिसिस करते हैं। बीटीसी के प्रीवियस वीक की एनालिसिस करें तो बीटीसी का वीक संडे वाले दिन एंड होता है। संडे वाले दिन का हाई और लो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है और उसके बाद संडे वाले दिन का पिवट पॉइंट रीडिंग आपको राइट साइड पे नजर आ रही है और ये प्रीवियस वीक का जो संडे था 3 नवंबर वाला, उससे प्रीवियस वीक का हमारे पास ये वीक का लो पड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। जी, मंडे वाले दिन मार्केट ने जहां से ओपन किया, हमने यहां से ट्रेडिंग लेनी थी, उसको चेक कर लेते हैं। जी, मंडे वाले दिन मार्केट जो है पिवट पॉइंट से ऊपर यहां से ओपन हुई, ओपन होने के बाद एक जबरदस्त जो है वो रिजेक्शन कैंडल जो है पिवट पॉइंट में मिली। इसका मतलब था रिजेक्शन एट पिवट और पिवट से ऊपर है मार्केट, मार्केट ने ऊपर ही जाना था, वही हुआ, मार्केट यहां से ऊपर गई और प्रीवियस डे संडे का जो हाई था 69,388, इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ब्रेक करने में नाकाम रही और यहाँ पे फिर पिन टाइप कैंडल बनी और फिर मार्केट दोबारा पिवट के पास आई, पिवट से फिर प्रीवियस डे के हाई के पास जाने की कोशिश की, फिर नाकाम रही, फिर मार्केट ने पिवट को ब्रेक किया, पिवट को ब्रेक करने के बाद जो है वीक के लो को ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश की, एक पिन कैंडल बनाई, लेकिन बिल आखिर मार्केट ने वीक के लो को भी यहाँ से ब्रेक कर दिया और डे के लो को भी ब्रेक किया और मंडे वाले दिन का न्यू लो लगा दिया जिसकी वैल्यू थी 66,835। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट वापस यहाँ गई और यहाँ पे मार्केट ने अपना डे का एंड किया। जी, तो हमने ट्यूसडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी थी, ट्यूसडे वाले दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए मंडे का हाई मार्क कर लिया, ये कर लिया जी, बिल्कुल करना है, और उस दिन का लो मार्क कर लिया, ट्यूसडे का, मंडे का, ये मंडे का लो मार्क कर लिया। ग्रीन लाइन को सेंटर में एडजस्ट करना है, ये हमारे पास उस दिन का पिवट पॉइंट तकरीबन सेंटर में बन रहा है। जी, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की ट्रेडिंग, मंडे का हाई और लो हमने मार्क कर लिया है, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट यहां से ओपन हुई। जी, ये प्रीवियस वीक का जो लो था, प्रीवियस वीक के लो से ऊपर ओपनिंग थी। जी, वीक के लो से ओपनिंग ऊपर थी, वीक के लो को नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, मंडे वाले दिन हमारे पास ये काम हुआ था, ट्यूसडे वाले दिन ओपनिंग इससे ऊपर, फिर मार्केट ने जबरदस्त रीटेस्ट किया, ये पिन टाइप कैंडल ये बनने की देर थी तो मार्केट ने ऊपर ही जाना था, क्योंकि ये कैंडल कहां बनी है, वीक के लो के पास बनी है और ऊपर बनी है, रिजेक्शन ऊपर की तरफ है। जी, तो मार्केट यहां से ऊपर गई, प्रीवियस डे के पिवट को ब्रेक किया जबरदस्त, फिर थोड़ा सा डाउन आई और फिर मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को भी यहां से ब्रेक कर दिया। जी फ्रेंड्स, प्रीवियस डे मतलब मंडे के हाई को भी यहां से ब्रेक कर दिया। मंडे के डे के हाई को ब्रेक करने के बाद, ये ट्यूसडे की ट्रेडिंग है क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गई थी इसलिए ट्यूसडे ऊपर लिखा हुआ है, इसको यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट इस तरह से था कि उस डे के हाई को नीचे भी ब्रेक किया, फिर यहां से मार्केट ऊपर गई और यहाँ दी एंड हुआ, उस दिन का एंड हुआ। जी, ये थी ट्यूसडे की ट्रेडिंग। ट्यूसडे की ट्रेडिंग मुकम्मल हुई और हमने ट्यूसडे का हाई और लो मार्क कर लेना ताकि वेंसडे बुध वाले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकें। जी, ये था हमारे पास ट्यूसडे का हाई। इसी तरह से ट्यूसडे का लो हमारे पास ये जो कैंडल बनी थी ड्रैगन फ्लाई टाइप, ये वाली वीक के हाई के ऊपर बनी थी। जी, और पिवट पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर में। जी, यहाँ था हमारे पास सेंटर में, ये तकरीबन सेंटर में ये पिवट पॉइंट था। जी, ट्यूसडे का हाई और लो मार्क करने के बाद ट्यूसडे वाले दिन 5 तारीख थी, नेक्स्ट था वेंसडे, वेंसडे को 6 तारीख थी, रिजल्ट आने थे किस चीज के, यूएस इलेक्शन के, यूएस इलेक्शन के रिजल्ट डे था। ये पहली कैंडल चेक कर लें वेंसडे वाले दिन की, बुध वाले दिन की पहली कैंडल, पहली कैंडल जो है हमारे पास जबरदस्त कैंडल थी, ये प्रीवियस डे के पिवट के पास बनी थी। इस पहली ही कैंडल ने पहले घंटे के अंदर ही प्रीवियस डे ट्यूसडे के हाई को यहाँ पे जो है वो ब्रेक कर दिया। ट्यूसडे का हाई यहाँ लगा लेते हैं। जी, ये था ट्यूसडे वाले दिन का हाई, ये हाई था, इसको यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जबरदस्त रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट चेक करें, पिन टाइप कैंडल रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हामी थे बीटीसी के। यहां से बीटीसी ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ था जो पहले मंडे को नजर ही नहीं आ रहा था। जी, इसको यहां पे जाके मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको यहां से रीटेस्ट किया। जी, कुछ लाइनें यहाँ पे जो है पहले की लगी हुई हैं, उनको हटा लेते हैं। तो प्रीवियस वीक के हाई को यहां से जो है वो ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर ऊपर, क्यों, क्योंकि वीक का हाई ब्रेक हुआ है ऊपर को, इसलिए मार्केट ने यहां से ऊपर ही जाना था। जी, और यहाँ पे मार्केट ने जो है वेंसडे का हाई लगाया,
जी, अब हम थर्सडे की ट्रेडिंग के लिए वेडनेसडे बुध वाले दिन का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जी, ये रेड लाइन हम यहाँ लगा देते हैं। ये वेडनेसडे का हाई आ गया और यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग ली थी पिवट पॉइंट के पास से, यहाँ से ओपनिंग ली थी, ये लो आ गया। ग्रीन लाइन को हम ऊपर ले जाते हैं, इसको बना लेंगे हम जी पिवट पॉइंट। जी, वेडनेसडे का हाई, वेडनेसडे का लो और ये हमारे पास यहाँ सेंटर में, तकरीबन सेंटर में ये आ गया हमारे पास पिवट पॉइंट। नेक्स्ट था थर्सडे। थर्सडे वाले दिन की ट्रेडिंग देखते हैं। थर्सडे वाले दिन मार्केट यहां से ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस डे का जो हाई लगाया था बुध वाले दिन का, उसके हाई के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ये रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन आई, रेंज बाउंड रही, फिर हाई को ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पे दी एंड हुआ। थर्सडे वाले दिन को खास ट्रेडिंग ना हो सकी। थर्सडे वाले दिन मार्केट प्रीवियस डे वेडनेसडे के हाई को ब्रेक करने में ही लगी रही और उसमें नाकाम रही। नेक्स्ट डे था फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने फिर वही काम किया। पहले हम थर्सडे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। थर्सडे का हमारे पास ये हाई था जी, थर्सडे का लो नीचे से लाइन ले आते हैं, रेड लाइन यहाँ से ले आते हैं। थर्सडे का हमारे पास लो, ये देखें, ये वाली जो हमारे पास कैंडल नजर आ रही है, ये थर्सडे वाले दिन का लो था और यहाँ पे थोड़ा सेंटर में ले आते हैं इसको इस तरह से। जी, तो थर्सडे का हाई लो मार्क कर लिया, सॉरी पिवट पॉइंट रह गया। ये ग्रीन लाइन भी ले आते हैं यहाँ पे पिवट पॉइंट के लिए सेंटर में। जी, यहाँ पे ये तकरीबन सेंटर है। जी, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहां ओपन हुई, इस जगह से ये कैंडल आपको नजर आ रही है। ये प्रीवियस डे के पिवट से ऊपर थी, लिहाजा मार्केट पिवट के पास पास ही रही, पास पास ही रही और पिवट को यहां से फिर कोशिश की और फिर यहां से ऊपर। देखें पिवट ने कितना जबरदस्त तरीके से अपना किरदार अदा किया। ये पिवट था सारे का सारा। मार्केट पिवट के पास बार बार जो है सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है। फिर मार्केट ने प्रीवियस पिवट जब नहीं टूटा तो मार्केट ने का प्रीवियस डे का हाई पड़ा हुआ है, थर्सडे का हाई जो यहाँ पड़ा हुआ था, इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करने गई तो ब्रेक तो ना कर सकी, लेकिन फ्राइडे का यहाँ पे हाई लगा दी। हाई लगाने के बाद मार्केट डाउन आई, यहाँ फ्राइडे का एंड हुआ। नेक्स्ट डे हमारे पास था सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मार्केट, आज बल्कि सैटरडे ही है, सैटरडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई मेंशन कर लेते हैं जी। डॉटर लाइन पहले ही जा रही है ऊपर, हमारे पास ये हाई था और ये पिवट जो था ये हमारे पास लो था और ये पिवट ऊपर। वैसे सैटरडे संडे मार्केट रेंज बाउंड ही रहती है, कोई खास ट्रेडिंग नहीं होती क्योंकि बैंक हॉलीडेज होते हैं हर तरफ। तो ये वाला जी, सैटरडे वाले दिन मार्केट पिवट के पास पास रही, ब्रेक किया, फिर ऊपर नीचे यहीं पे ट्रेडिंग कर रही है। संडे भी ऐसे रहेगा। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल के साथ जो एनालिसिस किया तमाम पेयर्स का, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा आपने कहाँ कहाँ गलतियां की। लाजमी अपनी ट्रेडिंग चेक किया करें। आपको, आपके पास हिस्ट्री होती है ट्रेडिंग की, वहाँ टाइम भी लिखा होता है, हर चीज लिखी होती है, तो टाइम के साथ मैच कर लिया करें कि आपने यहाँ से ट्रेड ली, क्यों लॉस हुआ। मार्केट कहाँ थी, पिवट से ऊपर थी, पिवट से नीचे थी, डे के हाई को ब्रेक किया था, डे के लो को ब्रेक किया था, वीक के हाई को ब्रेक किया था, वीक के लो को ब्रेक किया था, क्या किया था मार्केट ने। उसके बाद फर्दर इंडिकेटर भी हमारे पास हैं, 250 मूविंग एवरेज भी हमारे पास है, एक दो और इंडिकेटर हम अप्लाई करते हैं और आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम करते हैं। अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।